सभी छात्राओं को नमस्कार। आपका अग्रसेन कॉलेज महाविद्यालय के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आपका लेसन चल रहा था ज्वालामुखी एवं भूकंप, और उससे संबंधित मैंने एक आपको चैप्टर लिया है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा है। हैरी एश महोदय, टू जी विल्सन वगैरह ने इनको प्लेटों का वर्णन किया था। हैरी एश ने प्लेट विवर्तन की सिद्धांत दिया था। ऐसे बहुत सी बातें थी जो आपको बताई गई है। प्लेटें क्या है, एक दृढ़ भूखंड है। अब बातें होती है कि जो 6 बड़ी प्लेटें हैं या 20 छोटी प्लेटें हैं, उनसे संबंधित हम चर्चा करेंगे कि ये प्लेटें किस प्रकार से कार्य करती है और ये कौन कौन से, इनके किनारों के बारे में आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। और अधिकांशतः यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है कि प्लेट किनारों के बारे में समझाइए। तो जो प्लेट किनारे हैं वो यहाँ पर हमने 3 रूपों में आपको समझाए हैं। पहला है डिस्ट्रक्टिव प्लेट, दूसरी है कंस्ट्रक्टिव प्लेट और तीसरी है कंजर्वेटिव प्लेट। मतलब विनाशी प्लेट सीमा तथा किनारा, रचनात्मक प्लेट सीमा तथा किनारा और संरक्षित प्लेट सीमा तथा किनारा। अब हम बातें करते हैं इसमें कि जो विनाशी प्लेट है, विनाशी प्लेट किस प्रकार से कार्य करती है और ये क्या होती है। जैसे हम बातें करेंगे कि आपको 2 प्लेटें हैं, ये एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। 2 प्लेटें हैं, चाहे आप इनको महाद्वीपीय प्लेट माने, इसको भी महाद्वीपीय प्लेट माने, या महासागरीय प्लेट माने, या इसको महाद्वीपीय प्लेट माने, यानी किसी प्रकार की प्लेटें हो सकती है। ये महाद्वीपीय प्लेट हो सकती है, जैसे हम इंडो एशिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट कह सकते हैं, और इसको हम महासागरीय प्लेट कह सकते हैं, महासागरीय। ये चाहे प्रशांत लिख लो, यहाँ पर प्रशांत प्लेट है। ये 2 प्लेटें हैं। अब ये 2 प्लेटें, यदि एक प्लेट इधर जा रही है और एक प्लेट इधर आ रही है, यानी 2 प्लेट है और दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे के सीध में आ रही है। हम भी जानते हैं कि एक कोई लड़का या लड़की उधर से भागता हुआ आ रहा है, एक इधर से भागता हुआ जा रहा है, और दोनों में टक्कर हो गई तो क्लियर है कि दोनों की जो गति है वो ख़त्म हो जाएगी और किसी न किसी को क्षय होगा, नुकसान होगा, हाथ पैर टूटेंगे, सिर फूटेगा, कुछ न कुछ जरूर होगा। जितनी तेज गति से होगी उतनी ही तेज गति से लगने की संभावना या टूट फूट की संभावनाएं अधिक हो जाती है। तो यदि 2 प्लेटों के मध्य में ऐसा होता है तो क्लियर है कि उस जगह पर क्या होगा, विनाश होगा। क्या होगा? विनाश होगा। और विनाश होगा तो हम उस प्लेट को भी क्या कहेंगे, विनाशी प्लेट सीमा या किनारा। अब ये प्लेट इधर से जा रही है, ये प्लेट इधर से आ रही है। अब दोनों प्लेट आई और इस जगह पर आकर ये टकराने लगी, और टकरा कर इसका भाग इस प्रकार से नीचे की ओर टूटकर नीचे की ओर चला गया। इसका भाग टूटकर नीचे की ओर चला गया और ये यहाँ पर टूट गया, और इस जगह पर टूटकर ये क्या करेगा, ज्वालामुखी जैसी प्रक्रिया को उत्पन्न करेगा। जब 2 प्लेटें आपस में एक दूसरे के पास में आएंगी
दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास में आकर जब एक प्लेट का क्षय होगा या दोनों प्लेटों का क्षय होगा और वो क्षय यानी वो जब नुकसान होगा तो वो प्लेटें टूटकर नीचे पृथ्वी के धरातल की ओर जाएंगी और उस जगह पर ज्वालामुखी आने की संभावनाएं अधिक हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान बढ़ता है। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान बढ़ता है और तापमान जब अधिक होगा तो कोई भी प्लेट जब अंदर पहुंचेगी तो वो गलने लगेगी, गलकर मैग्मा या लावा की उत्पत्ति होगी और मैग्मा लावा से किसकी उत्पत्ति होगी? ज्वालामुखी की उत्पत्ति होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम यहाँ पर लिख रहे थे कि ये महाद्वीपीय प्लेट है, ये महासागरीय प्लेट है, तो क्लियर है कि हमने लिखा था कि प्रशांत क्षेत्र को अग्निवलय के नाम से जाना जाता है। अग्निवलय के नाम से जाना जाता है। तो इसके चारों ओर, प्रशांत महासागर के चारों ओर कोई न कोई महाद्वीप जरूर आता है और यदि वो प्लेटें उससे टकराती है तो उसका क्षय होगा, नुकसान होगा और वो नीचे की ओर जाएगी और उस जगह पर मैग्मा लावा की उत्पत्ति होगी और ज्वालामुखी की उत्पत्ति अधिकांश रूप में होगी। इसीलिए बताया जाता है प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में लगभग 20,000 ज्वालामुखी सक्रिय अवस्था में है। तो जो पहली प्लेट थी उसके बारे में हमने यहाँ पर समझा है कि उसे बोलते हैं हम विनाशी प्लेट, सीमा तथा किनारा। और विनाशी प्लेट, सीमा तथा किनारा जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी तो उनका क्षय होगा, क्षय होकर वो पृथ्वी के आंतरिक भागों में जाएगी। तापमान अधिक होने की वजह से लावा और मैग्मा की उत्पत्ति होगी और उसकी वजह से ज्वालामुखी उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ऐसी संभावना या ऐसी प्लेट यदि टकराती है तो क्लियर है वहाँ पर विनाश होने की संभावना अधिक होती है। इसीलिए इन प्लेटों को क्या कहा जाता है? विनाशी प्लेट, सीमा तथा किनारा। दूसरी बातें करते हैं हम रचनात्मक प्लेटों की। रचनात्मक प्लेट, रचनात्मक प्लेट जिसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट। और कंस्ट्रक्टिव प्लेट की बातें करें तो ये कुछ न कुछ रचना करती है। रचना मतलब उत्पन्न करती है। अब कैसे है? जैसे हम बातें कर रहे हैं रचनात्मक प्लेट होगी तो एक प्लेट हमारी ये है और एक प्लेट ये है। एक प्लेट इधर की ओर जा रही है, एक प्लेट इधर की ओर जा रही है। मतलब दो प्लेटें हैं, दो प्लेट क्या कर रही है? विपरीत दिशा की ओर जा रही है। तो क्लियर है कि इनके मध्य का भाग खाली होता चला जाएगा और ये प्लेट माना कि धीरे धीरे सरक कर इस जगह तक आ गई और ये प्लेट यहाँ तक आ गई। तो ये मध्य का भाग क्या हुआ? खाली हो गया। खाली हो गया तो क्लियर है कि यहाँ पर स्थल भाग या महासागरीय भाग का विस्तार होगा, अधिक भाग बनेगा या महासागरीय भाग अधिक बनेगा या महाद्वीपीय भाग, महाद्वीपीय भाग की उत्पन्न होंगे। दोनों ही स्थितियों में यहाँ पर स्थल भाग का या महासागरीय भाग का विस्तार होने की संभावना अधिक रहती है। इसीलिए हमारा विश्व का सबसे बड़ा कटक अटलांटिक कटक एस आकृति में है और वो इसी जगह पर है। 14,400 किलोमीटर लंबा है। तो इस जगह पर उसकी उत्पत्ति हुई थी। तो इस प्रकार से हम बातें कर रहे हैं कि यदि रचनात्मक प्लेट की बातें करें तो दो प्लेटें एक दूसरे के दूर जाएंगी और उनके मध्य का भाग खाली रहेगा। उसकी वजह से महासागरीय या महाद्वीपीय भागों की उत्पन्नता होती है। और ऐसे उदाहरणों में हम ले सकते हैं अटलांटिक कटक के बारे में, जो ऐसा आकृति में फैला हुआ है, लगभग 14,400 किलोमीटर की लंबाई में है और वो इसी के कारण उत्पन्न हुआ है क्योंकि एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर चली गई, जिसमें एक आप महाद्वीपीय है जिसको हम कह सकते हैं अमेरिकन प्लेट
और दूसरी यूरेशिया प्लेट। जब दोनों प्लेटें एक दूसरे के विपरीत जा रही है तो क्लियर है उनके मध्य में अटलांटिक महासागर की उत्पत्ति हुई और अटलांटिक महासागर के कटक की उत्पन्नता वहाँ पर हुई। तो इस प्रकार से यदि हम देखेंगे कि रचनात्मक प्लेटें जब एक दूसरे के दूर जाती है और जब वो किसी अन्य वस्तु की या अन्य स्थल रूप का जब निर्माण करती है तो उस भाग को या उस प्लेट को या उस संरक्षित किनारे को या उस किनारे को या कटक को हम क्या कहेंगे, रचनात्मक प्लेट, किनारा या सीमा कहेंगे। ठीक है, अब बातें कर रहे हैं हम तीसरी प्लेट की। तीसरी प्लेट है आपकी संरक्षित प्लेट। ये और छोड़ गया। संरक्षित प्लेट, संरक्षित प्लेट बोलते हैं कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव होता है जो किसी को ना तो नुकसान पहुंचाए और ना ही कोई लाभ पहुंचाए। यदि एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ये एक दूसरे पर घर्षण कर रही है, यानी इधर की साइड सरक रही है, फिर इधर की साइड ये सरक रही है, फिर इधर की साइड ये सरक रही है, फिर इधर की, यानी ये प्लेट इस प्रकार से घर्षण कर रही है, इस प्रकार से घर्षण करती है। एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रखी हुई है और वो एक दूसरे के ऊपर घर्षित हो रही है और घर्षित होने की वजह से यहाँ पर ना तो टूट फूट की संभावना होती है, ना ही किसी रचना की संभावना होती है। लेकिन ऐसी अवस्था में जब प्लेटें दोनों गतिमान होती है, गति कर रही है, चाहे वो आगे पीछे कर रही है, ऊपर नीचे कर रही है, किसी प्रकार से यदि गति कर रही है तो क्लियर है कि वहाँ पर भूकंप आने की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती है। तो इन क्षेत्रों में ऐसे जो किनारे होंगे या ऐसी जो प्लेटें होंगी, संरक्षित प्लेटें, उस जगह पर भूकंप वगैरह आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हमने 3 प्लेटों का वर्णन किया है। विनाशी प्लेट जो कि आपकी एक दूसरे के सामने आएंगी, टकराएंगी और किसी भाग को विनाश होगा और वहाँ पर यानी ज्वालामुखी आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दूसरा है रचनात्मक प्लेट। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर चली जाएंगी तो बीच का भाग खाली रह जाएगा और उस जगह पर महासागरीय या भूमध्य यानी स्थलीय भाग का विस्तार होने की संभावना रहती है। और तीसरा है संरक्षित प्लेट। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर क्षेपित हो जाती है और इस प्रकार से घर्षण करती है तो उस जगह पर आपके नुकसान और फायदा नहीं होता है, लेकिन भूकंप आने की संभावनाएं वहाँ पर बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हम बातें कर रहे थे प्लेट विवर्तनिक थ्योरी में। प्लेट विवर्तनिक थ्योरी में आपके 3 प्लेटें और किनारों के बारे में बातें की गई थी, विनाशी, रचनात्मक और संरक्षित, और तीनों के बारे में आपको यहाँ पर समझाया गया था। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।